तो हमारे पास बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं आज केटी जी का। थोड़ा बहुत बच्चे हमारे पास की क्वेश्चंस हैं। आज हम क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है जिसमें हम क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक है केटी जी, क्या हमारे पास इफ थ्री मॉलिक्यूल्स, अगर मेरे पास यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इफ द थ्री मॉलिक्यूल्स हैव द वेलोसिटी, हैव द वेलोसिटी, जहाँ पर हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है आपके पास 0.5, दूसरे की 1 and 2 किलोमीटर पर सेकेंड, and we have 2 kilometer per second, calculate the ratio of RMS speed। अब ये कुल अलग सा क्वेश्चन आया। कैलकुलेट द ratio of the RMS speed and the average speed, ratio of the RMS speed and the हमारे पास एवरेज स्पीड। तो हमको इसकी वैल्यू निकाल कर बतानी है। सबसे पहले हमारे पास तीन अगर वेलोसिटीज हैं तो हम इनको मार्क करेंगे। पहली वेलोसिटी 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरी वेलोसिटी को मार्क करूंगा मैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरी वेलोसिटी को मैं मार्क करूंगा v3, ये हमारे पास आ जाएगी करीबन 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर ये वेलोसिटीज है। फिर देखिए बच्चा हमारे पास कौन कौन सी है। एक वेलोसिटी है मेरे पास 0.5, दूसरी वेलोसिटी मेरे पास है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और तीसरी वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वी हैव 2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। सबसे पहले वी आर एम एस आप कैसे निकालती हो? हम वी आर एम एस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ 0.5 का होल स्क्वेयर प्लस ऑफ 1 का स्क्वेयर प्लस ऑफ 2 का स्क्वेयर, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई 3। वाई 3? क्योंकि मेरे पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं। एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 0.25 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5.25 डिवाइडेड बाई 3, और दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 पॉइंट, हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 1, आपके पास 2 बच जाएगा, एंड वी हैव 7, एक बच जाएगा 5, 1.75। तो वी आर एम एस इज 1.75। अगर हम देखें तो 1.75, 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.414, तो ये 1.3 के आसपास लाई करेगा। सो दिस इज 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ के आसपास लाई कर जाएगा। सेकेंड है मेरे पास वी एवरेज विच इज 0.5 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस विल बी 3.5 अपॉन 3। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 1 पॉइंट, हमारे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा, 2 पॉइंट है तो 1.17 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड देयर फोर द रिक्वायर्ड रेशियो इज, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो कौन सी है, तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो है वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो रिक्वायर्ड रेशियो है 1.3 अपॉन 1.17, और हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर करीबन, आपके पास अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर वी कैन राइट डाउन, हमारे पास नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर 100 आ जाएगा, तो 13, नीचे हमारे पास 10 इंटू 117, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा, ये कैंसल। तो दिस कम्स आउट टू बी 130 डिवाइडेड बाई 117। आप रेशो को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप आपने आगे लेके जाना है तो आप आगे भी 1 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो, यह हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो है फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझ में आ गया? किसी बच्चे का डाउट? मेरे पास यहाँ पर तीन वेलोसिटीज हैं, मुझे आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड की इन मॉलिक्यूल्स के गैसेस की
रेशो बतानी है। वी आर एम एस निकाल लिया, वी एवरेज निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात, ये वाली, ये बात समझ में आती है। चलो अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, calculate the root mean square, calculate the root mean square, calculate the root mean square, calculate the root mean square velocity, calculate the root mean square velocity of oxygen molecule, of the oxygen molecule, of the oxygen molecule at 27 degrees Celsius, at 27 degree Celsius. Take the density, अब ये important है, take the density of the oxygen be equal to 0. आपके पास 0.00124 ग्राम पर cc इनवर्स। यह हमारे पास डेंसिटी किसकी आ जाती है, आपके पास ऑक्सीजन की। अब हम इसको करें कैसे, रिमेंबर एक बात ध्यान रखना, वी आर एम एस इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन रू। सो दिस इज द अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन आपके पास यहाँ पे रू। अब मेरे पास P क्या आएगा, नॉर्मल प्रेशर विच इज 3 इंटू 1.03 इंटू 10⁵, और नीचे डेंसिटी को CGS से हमने किस में कन्वर्ट कर देना, हमने इसको CGS से kg मीटर पर सेकेंड। बड़ा आसान प्रोसेस है, बिलीव मी, इतना आसान प्रोसेस है, 0.0124। अब इसको ग्राम पर मीटर क्यूब करना है तो सिंपल 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हम इसको आगे देखें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.6 इंटू 10⁻⁴ आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो 4.6 इंटू 10⁻² आपके पास मीटर पर सेकेंड की इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास एक आपके पास यहाँ पर पहली चीज है वी आर एम एस, हमारे पास यहाँ पर ये चीज आपके पास क्या आ गई, वी आर एम एस बच्चे हमारे पास है। अब देखते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, हमारे पास ये जो हमारे वी आर एम एस निकालनी है, तो लेकिन बच्चे हमें वी आर एम एस कहाँ पे निकालनी है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो वी आर एम एस बच्चे हमारे पास निकली है वो कितने पे निकली है, 273 केल्विन पे। अब ये पॉइंट देखो ना कैसे आपके पास चेंज हो गया, हमारे पास हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, इससे आगे चलना है। पहले तो हमने देखा कि इसकी जो वी आर एम एस आती है यह हमारे पास 273 केल्विन पे, जिसको बच्चे हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे और इस प्रेशर पे ये हमारे पास क्या आ रही है, वी आर एम एस। अब हमारे पास सॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा, हमें इतना भी पता है कि वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टेम्परेचर। इस वजह से मेरे पास दो डाटा बनेंगे, V1 अपॉन V2 और सामने हमारे पास अंडर रूट ऑफ 273 और 27 डिग्री सेल्सियस के लिए अंडर रूट ऑफ 273 प्लस ऑफ 27, और मेरे पास अंडर रूट ऑफ 273 अपॉन अंडर रूट ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 300, और मेरे पास V1 की वैल्यू गिवन है, V2 निकालनी है। तो अब मेरे पास V2 इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻², और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 300 अपॉन 273। समझने की कोशिश करना, और जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कम्स आउट टू बी 4.8 इंटू हमारे पास 10⁻² मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किस बात की बच्चा हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना है, एक हमको पहले आरएमएस स्पीड निकालनी है जो कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और फिर ये देखना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको लेके जाना है। फिर हम बच्चे बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इतनी वी आर एम एस है तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वी आर एम एस होगी। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको हर एग्जामिनेशन से पहले जरूर आपने पढ़ के जाना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आपको मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना है इन 1 क्यूबिक मीटर, इन आपके पास यहां पर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ऑफ द आइडियल गैस, ऑफ द आइडियल गैस एट एनटीपी। आपके पास इसको एनटीपी यानी कि नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालना है। तो हमारे पास नेचुरल टेम्परेचर और आपके पास किस पे निकालना है, प्रेशर के ऊपर। तो वही चीज आगे बच्चे हमारे पास कि नेचुरल टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस या 273 और प्रेशर बच्चा हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो n इज गिवन बाय, अच्छा चलो इसको ऐसे नहीं स्टार्ट करते, इसको स्टार्ट करते हैं अलग ढंग से थोड़ा सा। देखो हमारे पास इसको शुरू करते हैं कि PV इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू टी, सब जानते होंगे। मेरे पास यहां पर एक और चीज है कि मैं लिखूं PV इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N इंटू आर इंटू टी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम देखें बच्चे आपके पास, तो मेरे को ये वाली चीज चाहिए स्मॉल n, तो स्मॉल n इज इक्वल टू PV एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास R इंटू टी एंड मल्टीप्लाइड बाई आपके पास n। अब n कौन सा नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है मेरे पास n। अब प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्रेशर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1.03 इंटू 10⁵। अब मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1 मीटर क्यूब। आर गैस कांस्टेंट 8.31 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 273 एंड और फिर बच्चे हमारे पास n की वैल्यू कितने के बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23। मेरे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू 103 अपॉन आपके पास 831 इंटू 273, राइट। और मेरे पास यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻, आपके पास क्या आ गया 23, ये हमारे पास आ गया। जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आता है। वी हैव 103 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 आपके पास 3 एंड डिवाइड बाई 831 एंड डिवाइड बाई हमारे पास 273। तो हमारे पास इसकी वैल्यू, अभी मैंने 10 की पावर 23 को एक साइड पे कर दिया और 23 के साथ मेरे को लगता है कि ये वाली वैल्यू भी आएगी प्लस ऑफ 5। चलो तो मेरे पास ये आ जाता है 0 पॉइंट आपके पास 0027 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻28। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे नीचे आपके पास 10 की पावर 4 है और हमारे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻, मेरे पास 24 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, स्कूल के लिए। स्कूल में टीचर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि काफी कॉमनली हमको मिल जाते हैं और कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दो। और एनटीपी का मतलब बच्चे आप समझ जाइए, एनटीपी का मतलब है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर 273 और प्रेशर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, कैलकुलेट दी हमको कैलकुलेट करनी है आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी of the 1 gram molecule, of the 1 gram molecule, आपके पास 1 gram molecule
और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? आरएमएस, रैंडम आरएमएस वाली है बच्चे, एट 300 केल्विन, एट आपके पास यहाँ पर 300 केल्विन। सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए और हमको इतनी बात पता है बच्चे कि 1 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल आपके पास ऑफ द ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन एट 300 के आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? केल्विन आ गया। हमारे पास यहाँ पर एक तो ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और वो भी रैंडम बच्चा हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है, और वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है। एक तरीके से ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो एनर्जी हमारे पास रहती है, जो हम पोजेस करते हैं, इट इज गिवन बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। 3 divided by 2 r into t, 3 divided by 2 r into t, ये हमारे पास है। और वी कैन राइट डाउन एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 इंटू हमारे पास 8.31, हमारे पास 8.31, और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? वी कैन राइट डाउन 300, मतलब कि आपके पास यहाँ पर 300। तो जैसे बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैंसिल होके ये आ जाएगा 150। हमारे पास वैसे एक तरीका और भी है, मैं उसको लगा देता हूँ। एक तरीका बच्चा हमारे पास और भी है, देखते हैं कौन सा तरीका भाई। हमारे पास एक तरीका है 8.31 इंटू 300, ये 2 0 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 9 हो जाएंगे, 831 और मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 9, और बच्चा हमारे पास 27, गलती होने वाली थी, तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास 7 2, और हमारे पास यहाँ पर 8 इंटू 9, तो हमारे पास 72, तो आपके पास 74 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एनर्जी इज 7479 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2, हमारे पास 9 जूल के आसपास एनर्जी आएगी। कोई बच्चा बोल रहा है कुछ? कोई बच्चा बोल रहा है कुछ? बोलो 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 दक्ष। दक्ष अगर कुछ पूछना है पूछ ले बच्चे। दक्ष कुछ नहीं बोला सर मैंने। अच्छा, मैंने बोला कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर 3739 आएगा। क्या बेटा? 373 37, हाँ ठीक है 37, आपके पास 3739 आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे। ठीक है, बाकी आपको पता लग गया बच्चे आंसर किस तरीके से हमने निकाला। 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। चलो हमारे पास, थैंक यू आरुषि, हमारे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाती है। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपके पास यहाँ पर विच इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास कैलकुलेट द मीन काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द मीन आपके पास काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, आपके पास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको इसकी मीन काइनेटिक एनर्जी निकालनी। वी हैव टू फाइंड आउट द मीन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें फर्क है बच्चे हमारे पास, एक बात ध्यान रखना, इसमें हमारे पास फर्क आपके पास आ जाएगा। कैसे? याद रखना, मीन काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चा हमारे पास मीन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 इंटू KB इंटू टी। इस बात को दिमाग में रखना, इस बात को बच्चा हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मीन काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBT। और पिछली वाली क्या थी? वो बच्चे रैंडम काइनेटिक एनर्जी थी। मेरी बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि कब मीन काइनेटिक एनर्जी में 3/2 kBT आता है, और हमारे पास अगर वो रैंडम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो फिर बच्चा हमारे पास 3/2 RT आता है। अगर इसको दिमाग में बिठा लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज
आप भी रैंडम हो जाओगे। तो हमारे पास यहाँ पर अब करना क्या है, 3/2 KB। अब हमारे पास यहाँ पर KB क्या बच्चे, तो दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 10 की पावर -23। टेम्परेचर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस को तुम यूज करेंगे नहीं, हम किसको यूज करेंगे, 100 प्लस ऑफ 273, ठीक है। और इसको सॉल्व अगर करेंगे तो मेरे पास 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एंड वी हैव 373। हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 3 इंटू 138, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और 2 11, और बच्चे हमारे पास 1 और 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 373 एंड डिवाइड बाई मेरे पास 2, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1, आपके पास 1 बच जाएगा, तो हमारे पास 816, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। हमारे पास यहाँ पर वी हैव 6, तो फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10, तो 5 आ जाएगा। और मेरे पास है 1865 एंड वी हैव 414, तो 20 और 2 24 और 2 बच्चे 26 और 2 32 और 2 34 और 3, तो हमारे पास 7। फिर हमारे पास आ गया 5 6 8 और 1, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ गई ऊपर वाली 0 6 4 और 7, और 0 आपके पास 11, ये 1 आ गया तो हमारे पास 11, और ये 1 आ गया तो 7 और 7 14 14, और ये 22 और 2, तो हमारे पास 6, और ये हमारे पास 7, और ये भी 7 आ जाएगा। पॉइंट लगाने बस अब हमको यहाँ पर बच्चे, हमको सिर्फ पॉइंट लगाने वाले रह गए बच्चे। इसमें 1 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 3 पॉइंट, तो 1 2 3, तो ये बच्चे हमारे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी, तो 772.110 इंटू 10⁻⁻23 जूल के आसपास। ये इतनी सी चीज है, याद रखना। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन काइनेटिक एनर्जी एंड द रैंडम काइनेटिक एनर्जी। पूरी तरह से हमारे पास क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके पास और क्या कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है, जरा चेक करते हैं बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि इफ अगर द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, if the mass of the all the molecules of the gas is halved, सारी गैस के मॉलिक्यूल्स का मास मैं आधा कर देता हूँ, and their speed is doubled, और इसमें से इनकी स्पीड को मैं क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, and the speed is doubled, कैलकुलेट दी, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है बच्चे, कैलकुलेट दी ratio of initial and final pressure, calculate the ratio of initial and final pressure, initial and the final pressure। चलो जी, अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, हमारे पास मास ऑफ ऑल द मासेस है, रिमेंबर इस बात का ध्यान रखना, सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं, सभी का। सॉल्यूशन फॉर्मूला कौन सा, मेरे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है द प्रेशर इज गिवन बाय 1/3, हमारे पास यहाँ पर m, नीचे ये हमारे पास है वॉल्यूम, और हमारे पास यहाँ पर VRMS का आपके पास होल स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास प्रेशर है, आपको पता होगा बच्चे ये फॉर्मूला। इसी के बाद बच्चे हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह लेके आते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसके बाद ही आता है। अब देखो ये पहला प्रेशर है, अब दूसरे प्रेशर में हमारे पास हो क्या रहा है, मास को हाफ कर दिया, यानी कि मास हाफ होकर क्या होगी m/2,
और बच्चे वॉल्यूम को तो कुछ किया नहीं हमने, वॉल्यूम एज इट इज है, और स्पीड को मैंने डबल कर दिया, तो 2 VRMS का होल स्क्वायर। अब आप में से कोई भी समझदार बच्चा होगा उसको पता है 2 का स्क्वायर हो रहा है और नीचे एक 2 है, तो एक एक्स्ट्रा 2 बच गया, 1/3 M/V मल्टीप्लाइड बाई VRMS का आपके पास होल स्क्वायर। पता लग गया ना बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को हमने 2 से डिवाइड, क्योंकि नीचे मास जो हाफ हुआ उसका 2 का फैक्टर आ रहा है, और यहां पर भी बच्चा अपनी समझदारी दिखाएगा कि ये प्रेशर बन जाएगा। इस वजह से हमारे पास बताओ P2 किसका सर बोल 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 2 VRMS नहीं आएगा? बोल बेटा, आपने बिना शेयर करे कैसे काट दिया? पहले 2 VRMS नहीं आएगा बोल बोल फिर से बोल। ये? क्योंकि आपने यहाँ पे 2 VRMS का होल स्क्वायर किया है, तो आपने काट कैसे दिया? पहले होल स्क्वायर नहीं होगा? चल मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ बच्चे, इसमें हाँ, कौन सी फिर बड़ी 2 नहीं बात आएगा सर। है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। ऐसा कुछ है ही नहीं है बच्चे जो हम यहाँ पर गलत कर रहे हो या इलीगल कर रहे हो। देखते हैं आंसर सेम आता है कि डिफरेंट आता है, ठीक। तो ये हमारे पास, अब ये काका इस बात पे अड़ गया कि ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, अरे बिल्कुल सही है, ऐसे थोड़ी ना कर सकते, किसी का राज है क्या। तो ये M/2 हो गया, वॉल्यूम सेम था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड VRMS का स्क्वायर हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू 1/3 M डिवाइडेड बाई V इंटू VRMS का होल स्क्वायर आ गया। लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता। अब ठीक है। हाँ जी, अब बताओ क्या पहले से अलग फॉर डिफरेंट आ रहा है कि अलग आ रहा है। पहले आपने पहले डिफरेंट आ रहा है आपने 2 अलग आ नहीं रहा है। लिखा था। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है अलग आ रहा है, पहले तो ये बात बता। तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है इट इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल प्रेशर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑथर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। और यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन का सेंस अगर आप समझे तो कितना अच्छा सेंस है कि मास को हाफ कर दिया और वेलोसिटी आरएमएस को डबल कर दिया, जिससे आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बीच की कहानी बतानी। ठीक है, क्लियर है दक्ष, क्लियर है ये वाली चीज। फिर से तेरे को कोई पंगा पड़ा हुआ तो अपना पंगा रिजॉल्व कर मेरे साथ। कोई पंगा नहीं सर, जब होता कर ही लेता हूँ। अच्छा तू ऐसा करना है, इसको पढ़ लेना और मुझसे कल डिस्कस करना। अभी तेरी आवाज के अंदर थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बच्चे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चे हमारे पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं बच्चे। हमारे पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास यहां पर वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर निकालना है। फाइंड द टेम्परेचर, आपको वो टेम्परेचर निकालना है एट विच, जिसके ऊपर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच the RMS speed of the atom of argon gas, at which the RMS speed of the atom of the argon gas, atom of the, हमारे पास यहाँ पर argon gas, atom of the argon gas equal to the, ये बच्चा हमारे पास इक्वल हो जाती है टू द RMS speed of RMS speed of the RMS speed of the RMS speed of the atom of the helium gas, atom of the helium gas helium gas at 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास मास ऑफ द हीलियम इज 4.0, ये बच्चे हमारे पास 4.0 ग्राम है, एंड मास ऑफ द आर्गन गैस इज 40 ग्राम, रफली बच्चे हमारे पास 40 ग्राम के आसपास है। हो जाएगा क्वेश्चन। हमको टेम्परेचर किसका निकालना है, आर्गन गैस का निकालना है ना। तो हमारे पास टेम्परेचर जहां पर दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई कैपिटल M।
हमारे पास यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ द आर्गन गैस हमारे पास इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, और m की जगह बच्चे हमारे पास आ जाएगा 40, एंड वेलोसिटी RMS ऑफ द हीलियम ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3R, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 27, तो मतलब मेरे पास 300 केल्विन अपॉन इसके साथ क्या आ जाएगा 40। अब कंपेयर करना है, और कैसे कंपेयर करना है और क्यों करना है बच्चे, सिंस क्योंकि हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ द आर्गन गैस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द हीलियम गैस, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे बच्चे अंडर रूट ऑफ 3RT बाई 40 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900R अपॉन 4, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 3RT बाई 40, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 900R बाई 4, तो R से R कैंसिल, हमारे पास 4 से ये 10 कैंसिल, और ये हमारे पास कैंसिल होके कितना हो गया 300, तो मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर कितने के बराबर आ जाएगा 3000 केल्विन। तो हमारे पास ये टेम्परेचर कितने के बराबर आ जाएगा 3000 केल्विन। समझ में आया बवलिन, राघव समझ में आ गया भाई? यस तो सर। हमारी क्या मुश्किल है इसमें से, सिंपल फॉर्मूले की गेम है। ठीक है सलोनी, ठीक है शौर्य, हमको फॉर्मूले की गेम पता होनी चाहिए। मुझे अगर फॉर्मूला याद है मैं 2 मिनट में क्वेश्चन कर दूंगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी दी लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे अब हम बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर आ गया कैलकुलेट। अब ये बड़ा मस्त बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द डिग्रीज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम, the number of the degrees of the freedom, degree of the freedom in 6 gram of the helium gas, in the 6 gram of the helium gas, in the हमारे पास यहाँ पर 6 ग्राम ऑफ द हीलियम गैस। तो हमारे पास हीलियम गैस के अंदर बच्चा हमारे को बताना है कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। अच्छा, अब ये हमारे पास थोड़ा पंगा पड़ गया बच्चे। अब बच्चा यहाँ पर आंसर क्या लिख के आएगा, बोलेगा हीलियम, हमारे पास क्या सॉल्यूशन। बच्चा क्या सोचेगा कि हीलियम सर जी मोनो एटॉमिक है, सर जी यह हमारे पास मोनो एटॉमिक है, मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। सर आंसर ये आ गया, नहीं गलत बात, ये बिल्कुल गलत है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई जाती है वो सिंगल एंटिटी के लिए, यहाँ पर 6 ग्राम के अंदर हमारे पास एक आपके पास हीलियम एटम थोड़ी ना होगा, उसमें बहुत सारे होंगे बच्चे, और हर एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको देख के बतानी पड़ेगी। पर कैसे, तो हमारे पास सॉल्यूशन, तभी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन का पहला हिस्सा बच्चा हमारे पास क्या है कि आप नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालें, नंबर ऑफ द हीलियम एटम्स ये कितने के बराबर है। तो ये निकालना तो बड़ा इजी है, 6/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1, 2 बच जाएगा बच्चे पॉइंट, तो 5, तो हमारे पास 6023 इंटू हमारे पास 15, तो 15, और हमारे पास 1 10 11 1 1, और बच्चे हमारे पास 30, और इसके बाद हमारे पास आ गया 6023 और 54309, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 9, 1 2 3 4, तो 9 पॉइंट आपके पास 0345 इंटू 10⁻23। इतने बच्चे हमारे पास एटम्स हैं। अब ध्यान से समझना, हमारे पास एक एटम के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, देयरफॉर हमारे पास 9.0345 इंटू 10⁻23 के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 आपके पास 0345 और यहाँ पर 3, तो 15 1 12, हमारे पास यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 13 1 10 1, और ये बच्चा हमारे पास 27, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 27 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 27,
हमारे पास 1035। अब हम देख लेते हैं बच्चे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट इंटू 10⁻23 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। ये जरूर बच्चे आपको दिमाग में आना चाहिए। जब भी टीचर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन क्यों पूछेगा भाई, और थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बच्चे, सो आज इतना ही करते हैं, बाकी अब हम कल डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप इसको रिव्यू करिए, कोई दिक्कत आए तो मुझसे यार डिस्कस